आपने कभी भी सूर्यलंका बीच इस तरह का कोई नाम सुना है? क्या आप जानते हैं सूर्यलंका बीच कहाँ पर है? हे फ्रेंड्स, आपने कभी भी सूर्यलंका बीच इस तरह का कोई नाम सुना है? क्या आप जानते हैं सूर्यलंका बीच कहाँ पर है? तो हमें भी बिल्कुल भी नहीं पता था। फॉर्चुनेटली शिवांश का कंपटीशन है आर्चरी का आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा हम पहुँच गए हैं। हम आंध्र प्रदेश में हैं और हमने जब यहाँ का पता लगाया तो यहाँ पे ये पता लगा कि यहाँ पे पास में ही एक बीच है जो हम 2 घंटे में जा सकते हैं विजयवाड़ा से, और उस बीच का नाम है सूर्यलंका बीच। एंड ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छा सुंदर बीच है, एंड वाई वी डू नॉट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पर और पास में बीच ना जाएं। और शिवांश ने जब छोटा था तब तो ये बीच पे गया था, लेकिन जब इतना बड़ा हुआ है तब तक बीच पे नहीं गया है। तो फॉर्चुनेटली अब हम आर्चरी के साथ, शिवांश के साथ हम घूमेंगे सूर्यलंका बीच पे। शिवांश, आर यू एक्साइटेड? और मेडल जीतने के लिए चल चलते हैं जी। और ये शिवांश जा चुका है पानी के अंदर। शिवांश, आजो आजो। कितने मजे आ रहे हैं इसको। आंध्र प्रदेश में हम लोग सूर्यलंका बीच में हैं। बापला सिटी है ये, और बापला सिटी के अंदर ये बीच है। अनएक्सपेक्टेडली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। आज वैसे शिवांश का कंपटीशन था, एक्चुअली आज तो नहीं है, कल है, लेकिन हम इसकी कंपटीशन की वजह से यहाँ पर आए हैं। ये शिवांश सूर्यलंका बीच के अंदर नहा रहा है। ये पता नहीं क्यों यहाँ पे पुलिस घूमे जा रही है और सबको बीच से निकाल रही है। अभी तो 6 भी नहीं बजे, और अभी से पहली बार इस तरह का बीच देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ऐसे पुलिस सब टूरिस्ट को भगा रही है। शिवांश, ज्यादा आगे मत जाओ, वो आ जाएंगे भैया। हे फ्रेंड्स, तो हम लोग हैं अभी सूर्यलंका बीच में, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हमारे सामने है। सो जस्ट लुक एट दिस। पीछे आपको सनसेट दिखाई देगा। थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया सूर्यलंका बीच में। बीच तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट हमें बीच देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे 5:30 PM पे बीच को क्लोज कर देते हैं। तो हम बिना किसी डिले किए, हमारी फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी, लेकिन हम एयरपोर्ट से सीधा बिना 1 सेकेंड गंवाए, कोई चाय का ब्रेक नहीं लिया, कुछ खाया नहीं, और हम लोग सीधे पहुंच गए थे सूर्यलंका बीच पर। और यहाँ पे आते ही शिवांश ने तो थोड़ी मस्ती करी, लेकिन तभी पता लगा कि यहाँ पे बीच को बहुत जल्दी क्लोज कर दिया जाता है। तो 5:30 PM इज द क्लोजिंग टाइम। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो इसी तरह से प्लान करके आइए। भाई, सूर्यलंका बीच पर पुलिस का तो पूरा आतंक है। ये कम से कम 10 बार पुलिस यहीं पे चक्कर काट रही है, एक टूरिस्ट को यहाँ से भेज रही है। बीच तो अच्छा है, लेकिन सफाई नहीं है जैसे हमारे यूजुअली होती है इंडियन में, जहाँ पे भी है गंदगी नज़र आ रही है। और
क्या कहें, बीच का ज़्यादा मज़ा नहीं ले पाए यहाँ पे हम लोग, है ना शिवांश? हाँ चलो। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत भारी मन से निकल रहे हैं सूर्यलंका बीच से। आप मेरे पीछे देखेंगे कोई लोग नज़र नहीं आ रहे, कुछ रेडियाँ हैं, सबको हटाया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। मतलब इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल मैंने आज तक इंडिया के किसी भी बीच पर एक्सपीरियंस नहीं किया था। लोग सनसेट को देखने आते हैं यूजुअली बीचेस पे, और यहाँ पर एक अकेला ऐसा बीच पहली बार जो मैं देख रहा हूँ जहाँ पे लोगों को, टूरिस्टों को भगाया जा रहा है। हमने जब ये बोला कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, थोड़ी देर हमें यहाँ रहने दीजिए, लेकिन तब भी आपको कोई रुकने के लिए रेडी नहीं। अभी सीटियाँ सुन लीजिए होंगे, ये सीटियों की जो आवाज़ें आ रही हैं ये इन्हीं की हैं। यहाँ पे जो लाइफ गार्ड हैं, देखिए पुलिस के बाद ये लाइफ गार्ड्स भी लगे हुए हैं। ये ऑरेंज में आपने देखा होगा। तो ये हर जगह लोगों को बस पकड़ के भाई निकलो 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 निकलो, यहाँ से निकलो। तो बीच को पूरी तरह से खाली किया जा रहा है। कोई खास रीज़न भी नहीं समझ में आया। मैंने इनसे पूछा था भाई क्यों हटा रहा है, कि बीच तो आज तक कभी ऐसे बंद नहीं होते। तो बोलते नहीं यहाँ पे लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लड़ाई करते हैं, इसलिए हम लोग हटा रहे हैं। बट दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। मतलब जिस चीज़ का मज़ा लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ पे आपको बीचेस से ही टूरिस्ट को दूर किया जाता है। वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो यहाँ से हम मिलते हैं सीधा अपने होटल में। Hey, hey! From the Surya Lanka beach, we have reached to our hotel room, and this is Southern Suites. Not sponsored. Nice, simple सा अच्छा स्पेशियस रूम है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब जितने भी होटल दिखाई दे रहे थे विजयवाड़ा में, उनका रूम साइज़ बहुत कम था। मैंने कहा यार थोड़ा ब्रीदर स्पेस तो, एंड इट्स नाइसली लोकेटेड, बिल्कुल मेन रोड पर है। हम इजीली यहाँ पर पहुँच गए, लोकेशन की बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई। सो इफ़ आई जस्ट गिव यू स्मॉल टूर ऑफ दिस रूम। तो ये अपना रूम है। ये शिवांश ने जो टॉवल यूज़ किया था सूर्यलंका बीच में वो है। ये शिवांश का बेड है। हमने पर्पसफुली अलग अलग बेड लिए, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने अपने स्पेस में सोएंगे। तो ये दो हमारे, और ये देखिए सामने ही बिल्कुल मेन रोड पे है, कहीं आपको चक्कर नहीं है, अब इजीली पहुंच जाते हैं यहाँ पे। आसपास रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और ये है वॉशरूम जो ठीक ठाक है। कोई एमेनिटीज़ नहीं दिए हैं यहाँ पे, साथ में कोई टी कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल शैम्पू पाउच, आपका एक सूप, इसके अलावा और कुछ भी ऐड ऑन नहीं है। एंड एट द कॉस्ट ऑफ 1600 रुपीज़ आई थिंक थोड़ा सा 200-300 रुपये कम भी हो जाता है, चलता है। बट इसकी स्पेस की वजह से और इसकी लोकेशन की वजह से आई लाइक दिस। नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है, कोई स्मेल नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। लग्जरी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट हम चाहते थे एक साफ़ सुथरा स्पेशियस जगह जो हमें। तो आंध्र प्रदेश में शिवांश खा रहा है बिरयानी। बिरयानी, पनीर, रायता। Hey friends, I must say the biryani is really very delicious. बहुत ही मज़ेदार है। बहरोज की बिरयानी फेल है इस हैदराबादी बिरयानी के अंदर। जो पनीर बिरयानी ली हमने सिंपल, और इतनी बढ़िया बन के आ रही है। शिवांश आपको कैसी लगी बिरयानी? बहुत अच्छी अच्छी है ना? फिल्टर कॉफ़ी इज़ रियली फैंटास्टिक। और हम लोग विजयवाड़ा में अभी इस अरोमा शॉप से हमने कॉफ़ी ली है, और शिवांश बैठा है यहाँ पे अपने चॉकलेट शेक, तो ये चॉकलेट शेक बना रहे हैं।
और अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा एटमोसफेयर है यहाँ पे, और जितना मैं सोचा था उससे कम गर्मी है, हवा अच्छी चल रही है। तो शिवांश ने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था आज अपने रिकर्व कंपटीशन में, और यहाँ पे चल रहा है अभी गर्ल्स का। अभी तक शिवांश का कंपटीशन हुआ था विजयवाड़ा के गुंटूर नाम्बुरू के अंदर। ये VVIT यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आज शिवांश ने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था रिकर्व में, और अभी तक का शिवांश ने अच्छा स्कोर किया है। अभी तक तो शिवांश अराउंड 300 तक पहुंचता था। इस बार की जो स्कोरिंग रही है शिवांश की वो है 310। तो वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द इम्प्रूवमेंट इन द रिजल्ट्स एंड होप ही विल डू रियली वेल। अभी अंडर 10 में खेल रहा है शिवांश, और जुलाई के बाद वो हो जाएगा अंडर 13 में। तो दैट इज़ द गुड थिंग। अब शिवांश अच्छा स्कोर करके अंडर 13 में मेडल जिताएगा दिल्ली को, फिर इंडिया को। नाउ वी आर गोइंग टू द नोटिस बोर्ड एरिया, और नोटिस बोर्ड पे हम लोग नंबर देखेंगे शिवांश की किस क्या स्कोरिंग आई, और कल भी फिर दोबारा कॉम्पिटिशन में आएंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स, शिवांश ने बहुत अच्छा स्कोर किया। शिवांश की रैंक आई है 38। तो इसका मतलब है शिवांश हो गया है सिलेक्ट ओलंपिक राउंड के लिए। शिवांश कैसा लग रहा है? आप ओलंपिक राउंड में जीत सकते हो ना? तो 64 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें शिवांश का नंबर है 38, और कल कमाल दिखाएगा शिवांश अपना। जो अभी 4th से 5th क्लास में आया है, लेकिन एक कॉलेज चैप्टर काट रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है अपनी गेम खेलने के लिए, और ये दिल्ली को रिप्रेजेंट करके आया है। सोचो, लोग 12th के बाद स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और ये पहले से यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? हे फ्रेंड्स, तो हमारा विजयवाड़ा का जो सफ़र था बहुत ही शानदार बीता, और शिवांश का कॉम्पिटिशन बहुत ही एक्साइटिंग था हमारे लिए। हमने विजयवाड़ा में बहुत मस्ती करी, लेकिन हम कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि बिल्कुल टाइम शॉर्ट था। हमने सुबह आज हमारा फाइनल कॉम्पिटिशन था, शिवांश का ओलंपिक राउंड था, और ओलंपिक राउंड में शिवांश ने बहुत टफ फाइट दी। और उसके बाद हम लोग निकले, क्योंकि विजयवाड़ा से काफ़ी दूर था VVIT यूनिवर्सिटी, अराउंड 20 किलोमीटर अवे, तो 1 आवर लगता था ऑलमोस्ट। तो वहाँ से फिर हम लोग आज होटल आ गए, पहले तो रेस्ट किया, फिर हम लोग गए थे कनक दुर्गा टेम्पल। वहाँ पर वीडियोग्राफी जैसे हमारे मंदिरों में होता है कि आप फ़ोन लेकर नहीं जा सकते हो, वी वर नॉट हैविंग एनीथिंग, तो हम लोग को बाहर का भी शूट नहीं कर पाए। और हमारे साथ एक बड़ी फ़नी चीज़ ये हुई कि जब हम लोग मंदिर के दर्शन करे हमने, उसके बाद हमें जो एग्ज़िट करना था, हम वी गोट बाय द लिफ्ट, तो हमारी गाड़ी ऊपर पार्क थी, और हम लोग लिफ्ट से नीचे उतर गए, बिल्कुल जहाँ पे सिर्फ फुटिंग्स पे, जहाँ से पूरी यात्रा शुरू होती है। अब हम नंगे पैर, और हम बिल्कुल नीचे, और हमारी जो गाड़ी है वो एक हिल टॉप पे है, और हिल टॉप पे हम लोग हमारी गाड़ी खड़ी थी, और हमारे सारे जो फ़ोन वगैरह थे वो सब कुछ गाड़ी के अंदर थे। अब हमने कुछ ऑटो वगैरह से रिक्वेस्ट करी कि आप ऊपर चलो, तो पता लगा कि ऑटो ऊपर तक नहीं जाते हैं। तो फिर हम लोग दोबारा से पैदल चले हैं, मतलब माता रानी चाहती थी कि हम अच्छे से दर्शन करें, दर्शन करने के बाद हमें पैदल यात्रा कराई है, तो हम दोबारा से ऊपर चढ़कर गए अपनी गाड़ी पर, और फिर हम लोग नीचे आए हैं। तो ये बड़ा फ़नी चीज़ थी। और भी मुझे लगता है कि विजयवाड़ा में हम जब दोबारा आएंगे तो बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे। अभी तो बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास, सिर्फ 3 दिन थे, उसमें से तीनों ही दिनों में हम कॉम्पिटिशन्स में ही एंगेज रहे। मैंने शिवांश को ज़रूर बोला था कि हम बोटिंग कर सकते हैं सामने, लेकिन इसने मना कर दिया। और वो अच्छा डिसीज़न था, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी वो बहुत प्रीपोन हो गई थी, तो वी नीड टू रीच द विजयवाड़ा एयरपोर्ट ऑन टाइम। तो हम लोग टाइम से पहुंच गए हैं, एंड वी आर सिटिंग एट द विजयवाड़ा एयरपोर्ट। सबसे अच्छी बात है, छोटा सा एयरपोर्ट है, तो इजीली हम लोग यहाँ पर आ गए, बिल्कुल भी ना तो वेटिंग टाइम था। विजय यात्रा से हमने टैक्सी में बैठ के ही अपलोड कर लिया था, और शिवांश को बहुत मज़े आ रहे थे कि बस आपका फेस दिखाओ और आपकी एंट्री हो जा रही थी। तो बहुत इजीली हम लोग आकर बैठ गए, और गेट नंबर 2 इज़ द प्लेस जहाँ से we will be flying back to Delhi, and Shivansh will be preparing again for his archery competition next time अच्छे से। चलो, so this is a short video of up to this time. Enjoy and keep liking our videos. Thank you.
like and sub for more travel videos. Okay, like and sub.